चालू है, चलो तो पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 6.3 है ना, 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। यानी कि ऐसे नंबर्स बताने हैं आपको दो जिनका सम 24 हो और प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि 1 और 23, 1 और 23 कोई बात नहीं है, जैसा 1 और 23 दोनों को जोड़ोगे आएगा तो 24 ही। सर कहा जा रहा है ऐसे पेयर्स आपको बताने हैं जिनका सम 24 हो और प्रोडक्ट मैक्सिमा हो, ठीक है। जोड़ें तो 23 आए और गुणनफल अगर हम करें तो क्या है सबसे ज़्यादा, तो वो पेयर आपको बताना है। जैसे अब देखो मैं एक वैसे बता रहा हूँ मैनुअल तरीका, एक तरीके से हम 1 और 23 लेंगे 24 आएगा, 2 और 22 लेंगे 24 आएगा। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो कितना आएगा 23, इनका प्रोडक्ट करूँगा तो 44। तो ऐसे करके कितने सारे पेयर्स बन सकते हैं ना। तो आपको सिर्फ वो पेयर बताना है जिसका सम 24 हो और प्रोडक्ट उच्चतम हो, मैक्सिमा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट नंबर क्या है, लेट फर्स्ट नंबर बी, क्या ले लिया भैया x, माना पहली संख्या x। सर अदर नंबर बताएंगे कितना होगा बेटा 24 माइनस एक्स, वेरी गुड। आगे ना भाई दो नंबर का सम कितना है 24। जैसे मानिए आपके और मेरे पैसे मिला करके 24 रुपये हैं, कितने 24 रुपये हैं, और उसमें से मेरे हैं 10 रुपये, तो तुम्हारे कितने हैं, कितने हैं तुम्हारे, हाँ 24 रुपये टोटल हैं आपके और मेरे मिला के 10 रुपये मेरे हैं। आपके कितने हैं उसमें, हैं 24 में से 10 घटेगा भैया 14 आएगा। हाँ इतना भी नहीं कर पा रहे, बताओ कैसे आए तुम 12th में। ऐसे नहीं भैया भाई, 24 रुपये दोनों के मिला के 10 रुपये मेरे हैं, मेरे हटा दो शेष तुम्हारे ही हैं। तो 24 में से मेरे हटा दिए, मेरे एक्स से 24 में से हट गए, ठीक है भैया। ये कहा जा रहा है। अब कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमा हो, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल क्या हो, मैक्सिमा। भैया इनका गुणनफल देखना कितना आएगा एक्स और 24 माइनस एक्स, हाँ बोलो हाँ सही है। इनका अंदर मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये सर एक हमारे लिए फंक्शन बन गया, ये क्या बन गया हमारे लिए फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन बन गया, जो कि अब हमें इसे हमें क्या शो करना है मैक्सिमा, क्या करना है मैक्सिमा। तो उसके लिए करते क्या है क्या नाम है तुम्हारा, ईशान, ईशान कुमार, इसमें से पढ़ा है ना, नाम भूल गया तुम्हारा ईशान। जब भी हमें किसी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना होता है तो उसको पहले हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप डेरिवेटिव करेंगे dy/dx आएगा, डेरिवेटिव्स आता है 11th में सीख लिया होगा वैसे तो। सर 24 अलग हट जाएगा, x का हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, क्लियर। सर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो डेरिवेटिव है उसको काय के इक्वल लेंगे 0 के। सर 2x इक्वल टू हो जाएगा 24, जगह उधर ले जाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा कितना 12, कितना आ जाएगा। ये ऑलवेज फर्स्ट, ये सेकंड, और अगेन डेरिवेटिव सेकंड, या अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप x के रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव्स करेंगे सर कितना आएगा d2y/dx2, 24 का 0, इसका आ जाएगा -2। निशांत बड़ी सिंपल सी बात है, इसका हमने अगेन डेरिवेटिव किया
और इस डेरिवेटिव की वैल्यू हम इस पॉइंट पर निकालें 8x = 12। अगर आप 12 भी इसमें पुट करेंगे x की जगह पर, बट यहाँ पर x है ही नहीं, रिप्लेस कहाँ से करें, -2 आएगा। अगर डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आता है, कैसा आता है, देन वी से द फंक्शन इज मैक्सिमा। फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमा। इट मीन्स ये प्रोडक्ट मैक्सिमा देगा हमें किस पर, 8x = 12। आप कह सकते हैं फंक्शन इज मैक्सिमा, यानी फलन उच्चतम है। और भैया फलन उच्चतम है तो हमारे पास x क्या आया था, 12। आप कहेंगे 8x = 12, यानी x बराबर 12 पर फलन क्या है, उच्चतम। सही है, x का मान 12 आ गया। तो एक वैल्यू हमने पहले नंबर x माना है, दूसरा क्या माना है, 24 - x, यानी एक 12 हो जाएगा फर्स्ट नंबर, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड भी 12। यानी कि वो दो नंबर 12 और 12 हैं जिनका सम 24 आएगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे सबसे ज़्यादा आएगा। हालांकि 13 और 1 भी 24 होते हैं, लेकिन 13 और 1 का गुणा करेंगे तो, सॉरी 13 और 11, 13 और 11 कितने होते हैं, 24, लेकिन उनका हम गुणा करेंगे तो क्यों 13 और 11 ज़्यादा हो जाएंगे। अरे वावंशी, 13 और 11 कितने हो जाएंगे, 124। भैया दो नंबर ऐसे बताना जिनको प्लस करें तो 24 और गुणनफल करें तो मैक्सिमम, तो वो 12 और 12 ही हैं। जिनको आप जोड़ोगे 24 आएगा, और गुणा करोगे सबसे ज़्यादा आएगा 144। भाई 13 और 11 गुणा करोगे तो 142, समझ ना। तो ऐसे करके आपको एक ऑब्जेक्ट फंक्शन तैयार करना है, और उस फंक्शन को आपको क्या करना है, फिर चेक करना है। क्लियर, नोट करो इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसका डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अंतराल एक आपको इंटरवल गिवन है सर 0 से लेकर के 2π के किन बिंदुओं पर एक फलन है sin 2x, एक फंक्शन है सर sin 2x, किन पॉइंट्स पर अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है, यानी अपना मैक्सिमम वैल्यू ये अटेन करता है किन पॉइंट्स पर, वो पॉइंट्स आपको बताने। ठीक है, वो पॉइंट्स बताने जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, ऑलवेज डिफरेंशिएशन करना है। वंशी क्या करना है, करो भैया dy/dx। ठीक है, कैमरे से मुझे घबराना चाहिए, तुम लोगों को नहीं। तुम अपना खुल के पूछो, लाइव थोड़ी चल रहा है। नहीं आई व्यवस्था समझ में तो डिलीट कर देंगे, नहीं डालेंगे यूट्यूब पे। क्यों, हाँ जी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का क्या होता है, cos x, और इस 2x का फिर से करेंगे तो 2। ये तो मालूम है ना ईशान, 2 आ गया। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड डेरिवेटिव के इक्वल क्या रखेंगे, तो 2 cos 2x = 0, और 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता भाई। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये तो 0 होगा नहीं, 2 तो 2 है भाई, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो सकता है, इसका cos का। अब सर cos में किसका वैल्यू 0 होता है, सर π/2 का 0 होता है। हाँ बोलो, हाँ π/2 का 0 होता है, और किसका 0 होता है भाई, एक तो π/2 का 0 होता है, एक 3π/2 का होता है, एक 5π/2 का होता है, एक 7π/, लेकिन ये तो इससे बाहर निकल गया ना 7π/2 भाई। 7 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से ज़्यादा आ जाएगा, 3 से भी ज़्यादा, तो अपन यहाँ तक भी नहीं जाएंगे, ये भी 2 से ज़्यादा है, हमारा 2π तक ही तो है। बस दो वैल्यूज़ लेंगे हम, बस केवल ये वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है ना, एक ये और एक ये। अच्छा एक बात देखना, cos से cos हटेगा तो 2x = कितना आएगा, π/2 और 3π/2 है जी। अच्छा 2 का डिवाइड करेंगे तो π/4 और 3π/4।
हाँ बोलो, हाँ सही है नहीं है भाई। कॉस से कॉस कट गया 2x के, अब ये दो वैल्यूज़ पर ये 0 होता है कॉस, या तो 90 पे 0 होता है या फिर 3π/2 पे 0 होता है, 270 पे। हाँ होता है नहीं होता है इसमें 0, इन 2 पॉइंट्स पर 0 है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर लेने ना होता तो करिए 5π/2 पे भी है, 7π/2 पे भी है, लेकिन 5π/2 इंटरवल में कहाँ है भाई। 5 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट कुछ आएगा ना भाई, 2 पॉइंट अरे 5 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 पाई आएंगे, लेकिन हमारे पास लास्ट कितना है 2 पाई, तो अपन लास्ट यहीं तक देंगे बस 3π/2 यानी 1.5 पाई आएगा, यानी कि इसके इंटरवल के अंदर ही अंदर रहेगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इन पे आप इसकी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू यूज कर सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू निकालो, ये पॉइंट्स निकाल दिया आपने, ये और एक 0 और एक 2 पाई है, सब पे वैल्यूज निकालो इसकी। सबसे पहले निकालो x बराबर 0 पर, एट x इक्वल टू 0, क्या वैल्यू आएगी इसकी, साइन 2 × 0 मतलब 0, एट x इक्वल टू π/4, 4 पे निकालना भैया कितनी आएगी 2 × π/4, इससे कट गया 2 टाइम्स π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1। अब एट x इक्वल टू 3π/4, सर निकालिए, साइन 2x की जगह पर 3π/4, 2 टाइम्स जाएगा ये 3π/2, और इसको आप कैसे ले सकते हैं, साइन पाई प्लस π/2 अकॉर्डिंग टू ASTC। साइन 180 प्लस थीटा कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में भाई, 180 माइनस थीटा यहाँ रहता है, प्लस में यहाँ गया। 180 की वैल्यू बदलती नहीं है, साइन ही रहेगा, लेकिन थर्ड में तो भैया साइन नेगेटिव होता है, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये हो गया -1। अब किस पे चेक करेंगे, लास्ट पॉइंट 2 पाई पर, जैसे आप 2 पाई रखेंगे, साइन 2 × 2 पाई कितना हो जाएगा, ये 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो भैया किस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ओनली π/4 पर। मैक्सिमम वैल्यू किस पर है कि फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/4, सही है सर। π/4 पर इसकी वैल्यू होगी सर, आप कहेंगे फलन x बराबर π/4 पर उच्चतम मान रखता है, या फलन का उच्चतम मान π/4 पर है, ठीक है, नोट कर लो। नहीं सही बात है भाई, जो रह गया वो सबको ये मिलना चाहिए ना। हाँ 0 किस किस को बताया था मैंने, π/2, 3π/2 और साथ में 5π/2 और साथ में 7π/2। रीज़न है ना इसका भाई, यहाँ तक देखो क्यों जा रहे हैं, अभी हम 2 का डिवाइड भी तो करेंगे इसमें, तो 5π/4, 7π/4, अभी तो हमारे इंटरवल के अंदर तक है ना ये, तो अभी हमें इन पे और वैल्यूज निकालनी है। 2 पाई तक तो हमने निकाली थी, डायरेक्ट हम 2 पाई पहुँच गए, हालांकि हमें 3π/4 के बाद किस पे निकालनी थी, 5π/4 बाद में निकाल देते हैं, क्या बात है। एट x इक्वल टू 5π/4, गुप्ता जी सही है, निकालो वैल्यू, साइन 2 × 5π/4, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, क्या आ जाएगा साइन 5π/2, इसको मैं लिख दूंगा साइन 2π प्लस π/2, हाँ बोलो हाँ। अकॉर्डिंग टू ASTC 2π प्लस थीटा कहाँ पहुँच जाओगे लौट के, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल वैल्यू पॉजिटिव, और साइन 360 का वैल्यू चेंज ही नहीं होता, तो कितना रहेगा साइन π/2, 1 आ रही है वैल्यू, तो ये भी 1 आ रही थी और ये भी 1 आई है, तो किस पर वैन वो है मैक्सिमा, किस किस पर है ये, एक तो 4π/4 पे और एक 5π/4 पर, इन्हीं पे तो है। बाकी अभी एक और रहेगा 7π/4, लो भैया 7π/4 वैल्यू रखो, साइन 2 × 7π/4, इससे घट गया 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा ये साइन, इसको कह लो 2π, अभी तो 7π/2 है ना, 7π/2,
भाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 नहीं कर पाएंगे इसको हम, 3 को फिर ओपन कैसे करोगे, है ना? वैसे 3 पाई भी ओपन हो जाएगी, हटा देती है 54, 540, है ना? चाहे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो ना, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 2, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गई तो 7। इसे हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? 4 पाई को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2, बदल गया 2 पाई में, और साइन 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई का वैल्यू नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा, बस कैसा रहेगा? माइनस का साइन पाई बाई 2, कितनी वैल्यू आ रही है? -1। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है ना, किस किस पे आ रही है पॉइंट्स? पाई बाई 4 और 5 पाई अपॉन 4। समझ में आई नहीं बात? बस अब नोट कर लो इसे पूरा। देखो एक एक करके मैं समझाता चलता हूँ तुम्हें, फंक्शन बना के दे देता हूँ, ठीक है? देखो जैसे 14वां क्वेश्चन है, 14 ये कह रहा है ऐसी दो धन संख्याएं x और y याद कीजिए ताकि x प्लस वाई तो y कितना? सर आपको 2 पॉजिटिव नंबर बताने हैं और x और y है ना, इस टाइप से बताने हैं जिनका सम 60 आए, और इस टाइप से एक फंक्शन गिवन है एक्स वाई स्क्वायर करके, ये मैक्सिमम आए, क्यूब एक्स वाई क्यूब, ये क्या है? मैक्सिमम। x प्लस वाई 60 हो, मतलब ऐसे 2 नंबर बताने जिनका सम करें तो 60 आए, और जिनके साथ इस तरीके का हम अगर एक रूल अगर हम लगाएं एक्स वाई क्यूब वाला, तो वो कैसा है? मैक्सिमम। तो ऐसे 2 नंबर क्या हैं वो, ठीक है? तो यहाँ से आप y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस एक्स इधर भेज करके, सही है नहीं है? इस वैल्यू को, y की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए आप, तो फंक्शन क्या बन के आ जाएगा? 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे सर? डेरिवेटिव करेंगे, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए सर। फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा सर इसमें, फर्स्ट सेकंड। प्रोडक्ट रूल पता है क्या है? प्रोडक्ट रूल डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड छोड़ो फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है? सही है नहीं है? और सही है तो फिर जो कही है भैया एफ डैश एक्स, पहले को छोड़ो, इसका करेंगे तो 3 पावर आगे, इसकी कितनी बचेंगी? 2। अंदर वाले का फिर से भी तो करेंगे अभी, अंदर वाले का फिर से करेंगे, 60 का 0, इसका हो जाएगा -1, प्लस अब सेकंड को छोड़ दो सर, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। सर फॉर मैक्सिमा एंड फंक्शन के डेरिवेटिव को काय के इक्वल रखेंगे? 0 के, क्या जाएगा? 3, ये माइनस आ गया रहेगी, -3x, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। सर यहाँ से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3x, यहाँ बचेगा 60 माइनस एक्स। हाँ बोलो हाँ। सर एक बार तो इसके इक्वल 0 लेंगे, भाई 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक नंबर उनमें से ज़रूर क्या रहा है? 0। आइदर 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 60 माइनस 4x इक्वल टू 0, या तो ये 0 रहा होगा, इस पर स्क्वायर भी ले लो यार, लो स्क्वायर हटा भी दोगे तो भी तो यही आएगा, नहीं आएगा? अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स इनमें से एक नंबर 0 है ऑलवेज। 2 नंबर का प्रोडक्ट सिर्फ एक ही केस में 0 हो सकता है, जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। तो या तो हमने इसको 0 माना है या दूसरे वाले को। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 60। सेकंड क्या आ जाएगा? 4x इक्वल टू 60 मीन्स 15। कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमारे पास में आए हैं सर। अब मैक्सिमम किस पर है? ये मैक्सिमम किस पर है? 60 पर है कि 15 पर है? अगर x इक्वल टू 60 पर ये मैक्सिमम हुआ तो इसका मतलब y क्या है? 0, क्योंकि दोनों का सम 60 ला रहा है ना? ऐसे 2 नंबर्स आपको देखने तो अगेन आप डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। जो एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया है, ये रहा थर्ड, मान लो इसको, अगेन डिफरेंशिएशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू
एक्स। सर डबल डिफरेंशिएशन करिए सर, इसका कैसे होएगा? इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगी फिर से, हाँ या ना? देखो बेटा प्रियांशी, देखो बेटा, माइनस के 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें से -3 को अलग कर लूँगा, इन दोनों में क्या लगा दूंगा? फर्स्ट सेकंड। चलिए आपकी सहूलियत के लिए एक बार मैं डेरिवेटिव दिखा दे रहा हूँ, d/dx x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ बोलो, प्लस d/dx 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। भाई यही तो डेरिवेटिव था, यही तो डेरिवेटिव था ना। इसका अगेन आप लोग कर रहे हैं, तो अब करिए सर। f डबल डैश x -3 फर्स्ट इंटू सेकेंड। चलिए सर फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का करेंगे तो 2 पावर नीचे 60 माइनस एक्स, और अगेन इसका अंदर वाले का फिर से करेंगे, क्या आएगा? -1 प्लस सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का करेंगे तो 1। चलिए सर इसका करेंगे 3 नीचे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगेन इसका करेंगे तो कितना आएगा? -1। नमस्ते भैया, सुनो, -3 है, -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस के 2x 60 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा माइनस के 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर लो। देखो सॉल्व क्या ही करना है इसको, हमें तो बस क्या देखना है कि मैक्सिमम किस पर है, 60 पर या 15 पर। तो हम चेक कर रहे हैं एट x = 15, ये रहा पॉइंट। सर आप ऐसा 15 रखिए, चाहे ऐसा करो पहले सॉल्व कर ही लो यार, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लोगे ना, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। माइनस ये अंदर जाएगा तो प्लस के 6x, और 60 माइनस एक्स यही है, प्लस माइनस माइनस 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 3 और आ जाएगा आगे, और सर आगे 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यही है। सर ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, सही है। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पे चेक करनी है? एट x = 15। हमें ईशान बस क्या देखना है, नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव। तो देखो 15 6 × 15 60 माइनस 15 60 माइनस 15 और 6 और 60 माइनस 15। सर ये कितना बच गया? 45 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6 और गुणा में 45 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हो गया 45 गुणा। यार हमें भी दिख रहा है, तो यही याद आए भाई, छोटे में से बड़ा भाई 2 बार 45 है, 45 गुणा, यहाँ में सिर्फ एक ही बार 45 है, 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। छोटे में से बड़ा घटेगा तो क्या आएगा? माइनस, नेगेटिव ही तो आएगा, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो इट मीन्स हमारा डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया है? नेगेटिव। क्या आ रहा है? तो फंक्शन क्या है सर? फंक्शन इज मैक्सिमा। फंक्शन सर मैक्सिमा है किस पर? एट x = 15। तो इसका मतलब x का वैल्यू सर 15 हो गया। आपको 2 नंबर बताने देना, एक तो हो गया 15 और दूसरा कौन हो जाएगा? 60 में से 15 माइनस कर दो, सेकंड कितना हो जाएगा? 45। तो यानी 15 और 45 ऐसे हैं जिनका सम 60 आएगा, और जिनके ऊपर ये रूल लगाओगे, यानी x की जगह पर 15 और y की जगह पर 45 का क्यूब लिखोगे, तो ये वाला रूल मैक्सिमा आएगा इनके लिए। अब आप इसको 60 पे भी यूज कर सकते हैं। देखो 60 पे यूज करेंगे, 60 माइनस 60 0, 60 माइनस 60 0, यानी कि डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0, और 0 होने पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर भी मिनिमा, ना तो उच्चतम और ना ही निम्नतम। तो यानी कि यही वो वैल्यूज़ हैं जिन पर ये फंक्शन मैक्सिमा आएगा, है ना, और ये वाला रूल फॉलो करेंगे ये। मतलब दोनों का सम 60 है, देखो ऐड करके देखो दोनों को 60 आएगा, है ना, और ये रूल अप्लाई करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू आए। समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत बताओ, नोट कर लो।